नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक मेवाल अपने YouTube चैनल नाइस कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बेन आरेख। अब देखिए, बेन आरेख होता क्या है। इसमें 2 या 3 आपको शब्द दिए होते हैं, उन शब्दों में हमें एक आरेख बनाना होता है। ठीक है, उन्हें संबंधों को हमें दर्शाना होता है। 3 स्टेप में बेन आरेख चलता है। पहला स्टेप सभी, दूसरा कुछ, और तीसरा होता है कोई नहीं। इन 3 स्टेप में हम बेन आरेख को पढ़ेंगे। एक होता है शब्दों में संबंध बताने के लिए, और एक होता है आपको संख्याएं दी होती हैं, उन संख्याओं को दर्शाना होता है। ठीक है, 2 ही टाइप के क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। अब देखिए, 3 शब्दों सभी, कुछ और कोई नहीं के संबंध को कैसे दर्शाते हैं। बाय एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए कि हमें आरेख को करना कैसे है। जैसे अगर आपको दिया गया है 3 स्टेप से बेन दिए गए होते हैं। एक ये सभी का होता है, ये कुछ दिया होता है, और थर्ड स्टेप में कोई नहीं। ये सभी, कुछ और कोई नहीं। इन तीनों का मतलब तो आपको पता चल ही गया, सभी, कुछ और कोई नहीं। अब देखिए, इन्हें करना कैसे है, हमें शब्द कैसे दिए होंगे, हमें दर्शाना कैसे है। जैसे आपको शब्द दिया गया है पिता, पुरुष। अब देखिए, पिता में और पुरुष में सभी का बनेगा, कुछ बनेगा, या कोई नहीं बनेगा। बस देखो, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो भी शब्द दिए गए हैं हमें उनका अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमें उनके संबंधों का नहीं पता तो हम नहीं कर सकते। ठीक, जैसे अब देखिए, पिता और पुरुष। अब जो पिता हैं वो सभी पुरुष होते हैं। सभी जो पिता हैं वो क्या होते हैं? पुरुष। तो सभी पिता पुरुष होते हैं। देखिए, इस वाले में हम क्या करेंगे कि अगर इधर से इधर की ओर चलते हैं, अंदर से बाहर की ओर, तो ये सभी का चलेगा, और बाहर से अंदर की ओर चलते हैं तो कुछ। तो सभी पिता हो गए पुरुष, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो सभी पिता नहीं होते। कुछ भाई होंगे, कुछ चाचा होंगे, कुछ ताऊ हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सभी पिता क्या होते हैं? पुरुष। इसमें कुछ तो कर नहीं सकते कि भाई कुछ पिता पुरुष है, या कोई कह सकता है कि कुछ पिता पुरुष होते हैं। कोई नहीं का तो बन ही नहीं सकता कि कोई भी पिता पुरुष नहीं है। ठीक, कुछ वाले में देख लीजिए, कुछ हम कह सकते हैं, जैसे आपको दिया गया है अब देखिए, दिया गया है लकड़ी और कुर्सी। अब कुछ में ये तो हम कर नहीं सकते कि सभी लकड़ी कुर्सी होती हैं, या सभी लकड़ी की बनी चीजें कुर्सी हैं, या सभी कुर्सी लकड़ी की बनी होती हैं। भाई, यहाँ सभी कुर्सी जो है वो लकड़ी की भी नहीं होती, कुछ प्लास्टिक की होती है, कुछ लोहे की होती हैं। तो यहाँ हम दोनों में क्या संबंध दर्शाएंगे? कुछ लकड़ी की बनी चीजें कुर्सी होती हैं, या कुछ कुर्सी लकड़ी की बनी होती है। ठीक, बात आती है कोई नहीं। तो कोई नहीं में हम ले सकते हैं कि पृथ्वी या सूर्य। दोनों अलग अलग हैं, ना तो पृथ्वी सूर्य है, ना सूर्य पृथ्वी है। तो समझ गए तीनों में कैसे करना है कि अगर पिता का देता है तो ये, कुछ का देगा ये, कोई नहीं में ये। कुछ में एक और देख लीजिए, जैसे आपको दिया गया है महिला राजनीतिज्ञ। ठीक है, महिला राजनीतिज्ञ। अब कुछ महिलाएं राजनीतिज्ञ होती हैं, कुछ राजनीतिज्ञ महिलाएं होती हैं। ठीक, नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। महिलाएं राजनीतिज्ञ होते हैं, राजनीतिज्ञ महिलाएं होती हैं। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि सभी महिलाएं राजनीतिज्ञ हैं या सभी राजनीतिज्ञ महिलाएं हैं। इनमें केवल कुछ का संबंध हो सकता है। ठीक है, तो कर लोगे आराम से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी टाइप से हमें करना है और कुछ नहीं करना। जैसे जैसे वो कहेगा, जैसे ये शब्द दिया गया है, यहाँ ये शब्द 2 से ज्यादा दे सकता है, 3 दे सकता है, आपको 4 दे सकता है। बस हमें करना है, जितने वर्ड देगा हमें उन्हीं के हिसाब से वेन डायग्राम बनाने हैं। बहुत ही ट्रिकी आज मैं आपको बताऊंगा कि केवल 10 वेन डायग्राम बनाऊंगा मैं आज, और उन 10 वेन डायग्राम के आधार पर ही आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं। कहीं से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो हमें
उन वेन डायग्राम से ही करना है, ठीक है। बाकी आप अपनी किसी भी बुक उठा के या नोटबुक उठा के किसी से भी देख सकते हैं, उन 10 से बाहर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो बस हमें वीडियो को अंत तक देखना है, बीच बीच में बहुत सी ट्रिक ऐसी मैं आपको आज बता दूंगा जो आपका 1 से 2 नंबर पक्के करा देगी, ठीक है। देखिए मैंने 10 आपके सामने लिख दिए हैं, अब इन 10 में मैं आपको शब्द लिखवा रहा हूँ हाथ और, ठीक है। उन 10 से हम शब्दों को देखते चलेंगे कैसे कैसे हमें वेन आरेख बनाना है। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए रीजनिंग हर कोई कर लेता है, बस हमें समय को बचाना है, ठीक। क्योंकि 1 मिनट लगा के हम सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन हमें करने हैं 10 से 15 सेकंड में, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम केवल 5 सेकंड में भी कर सकते हैं अगर हमें उसका अर्थ पता है। क्योंकि हमें एक शब्द पता होने चाहिए, डायरेक्ट वेन देखो आंसर कर दीजिए, ठीक। वेन है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे उतना ज्यादा आसान है। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको दिया गया है फर्स्ट सभी का रिलेशन है, तो देखिए पहला हम इसमें बना सकते हैं दिन, दिन से बनेंगे आपके सप्ताह, और सप्ताह से बनेंगे आपके माह, ठीक है। सभी दिनों से मिलकर सप्ताह बनते हैं और सभी सप्ताहों से मिलकर माह बनते हैं। या इसमें गांव ले सकते हैं, सभी गांव से मिलकर शहर बनेंगे और सभी शहरों से मिलकर जिले बनेंगे। एक और देख लीजिए, इसमें दूसरा हम ले सकते हैं सभी जिलों से मिलकर राज्य बनते हैं और सभी राज्यों से मिलकर देश बनते हैं, ठीक है। तो सभी का 2 हम इस टाइप से लगा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए, दूसरे में हम यहां लिख सकते हैं सेब, आम और फल। देखिए सेब अलग है, आम अलग है, लेकिन दोनों ही क्या है, फल है। सेब भी फल है और आम भी फल है। या हाथी, शेर, जानवर, ठीक है। नदी के अंदर, नदी बाहर हो जाती है, पत्थर और रेत दोनों नदी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहां हम कुछ भी कर सकते हैं। चाय, कॉफी और दोनों पेय पदार्थ हैं। हिंदी, अंग्रेजी भाषाएं दोनों हैं, ठीक है। अगले पे आ जाइए तीसरा, तीसरे में हम कर सकते हैं यहां, ये हो जाते हैं हमारे शिक्षक, ये हो गए शिक्षक, और ये हो जाते हैं स्नातक। कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं, कुछ स्नातक शिक्षक होते हैं, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं। दोनों ही क्या है, मनुष्य होते हैं। एक और देख लीजिए इसी पे, चिकित्सक, विवाहित और जीव, या मनुष्य ही लिख लीजिए, चिकित्सक, विवाहित और जीव। कुछ चिकित्सक विवाहित होते हैं, मतलब शादीशुदा होते हैं, कुछ विवाहित चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, मनुष्य ही होते हैं, जानवर तो हो नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखिए फोर्थ, इसमें हम कर सकते हैं अलग क्या है कि एक लड़का, एक लड़की और जानवर, तीनों अलग है भाई। लड़का अलग है, लड़की अलग है, जानवर अलग है। या चूना, सीमेंट और ईंट, तीनों अलग है। चूना अलग है, सीमेंट अलग है, ईंट अलग है, तीनों का संबंध अलग अलग है। पांचवा देख लीजिए, पांचवे में हम कर सकते हैं यहां महिला, अविवाहित और पुरुष। कुछ महिलाएं अविवाहित होती हैं, कुछ पुरुष अविवाहित होते हैं, लेकिन महिलाएं और पुरुष में कुछ नहीं होता, ना तो पुरुष महिलाएं हो सकती हैं ना महिलाएं पुरुष हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही क्या हो सकते हैं, अविवाहित। एक और बीच में कुछ लंबे आदमी होते हैं, कुछ लंबी औरतें होती हैं, ठीक। या एक और इसमें देख लीजिए, राजनीतिज्ञ, कवि और महिलाएं, राजनीतिज्ञ, कवि और महिलाएं। अब देखिए राजनीतिज्ञ, कवि और महिलाएं, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर सभी कुछ का बन जाएगा, तीनों में कुछ है। देखिए जो कवि होते हैं वो महिलाएं नहीं होती, जो महिलाएं हैं वो होती हैं कवित्री, ठीक। तो समझ गए होंगे, बीच में राजनीतिज्ञ, कुछ राजनीतिज्ञ महिलाएं होती हैं, कुछ राजनीतिज्ञ कवि होते हैं, लेकिन कोई भी कवि महिला नहीं होता। अगर यहां कवित्री होता तो फिर चेंज हो जाता, ठीक। 5, 6 देख लीजिए, 6 में आपको दिया गया है कवित्री, महिला, लड़का, छात्र और खिलाड़ी। लड़का, छात्र और खिलाड़ी, भाई कुछ लड़के छात्र होते हैं, कुछ छात्र लड़के होते हैं, और दोनों ही कुछ
खिलाड़ी होते हैं। तीनों में कुछ ना कुछ का संबंध हो जाता है। ठीक है, 7 देख लीजिए। 7 में है पिता, पुरुष और डॉक्टर। भाई सभी पिता क्या होते हैं? पुरुष, और कुछ पुरुष और पिता डॉक्टर होते हैं। एक और देख लीजिए, सभी माताएं महिलाएं होती हैं और कुछ महिलाएं और माताएं डॉक्टर होती हैं या वकील हो सकता है, कुछ भी उनका प्रोफेशन, गायक ले सकते हैं। 8 वाले में देख लीजिए, यहां ले लीजिए आम, फल और घास। सभी आम क्या हैं? फल हैं और घास अलग है। या पानी, पृथ्वी, सूर्य, जो पानी है वो सभी पृथ्वी पर है, सूर्य अलग हो जाता है। या हाथी, जानवर, हाथी, जानवर, और यहां ले सकते हैं हम सूर्य। ठीक है, कुछ भी अलग ले सकते हैं। 10 9 में देख लीजिए, यहां अगर आपको दिया गया है, ये लिख लीजिए जमीन पर रहने वाले। ठीक है, ये है जमीन पर रहने वाले जीव। कुछ बच्चों को ना दिखाई दे रहा हो तो यहां लिख देता हूं, देखिए ये 9 देख लेते हैं, ये 10 है। ये यहां लिख देते हैं, ये हो जाते हैं हमारे जमीन पर रहने वाले। ये हो जाते हैं पानी में रहने वाले। और ये हमारे हो जाते हैं जो बीच में रहते हैं, जैसे मेंढक हो सकता है, सांप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। मेंढक का मेन एग्जाम्पल है, वो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रह सकता है, मेंढक उभयचर है। तीसरा, गाय, मादा और जानवर। अब देखिए, गाय, मादा और जानवर, इन 10 में से कोई सा बन सकता है? अब देखिए, गाय, मादा, जानवर कैसे है? जो गाय होती है वो बीच में, सभी गाय जानवर होती हैं और सभी गाय मादा होती हैं, लेकिन कुछ मादाएं जानवर होती है, मादा जो बच्चे देते हैं। ठीक, तो सभी जो गाय हैं वो मादा हो गई और कुछ मादा जानवर हो गए, कुछ जानवर मादा हो गए, लेकिन गाय सभी जानवर भी हैं और मादा। 9 देख लेते हैं, ये हो जाता है हमारा तार, ये हो जाता है तांबा और ये हो जाता है हमारा कागज। कुछ कागज के तार होते हैं, कुछ कागज के तार होते हैं, कुछ तार तांबे के होते हैं, कागज इनमें अलग हो जाता है। ठीक है, कुछ तार तांबे के होते हैं, कागज इनसे अलग हो जाता है। तो ये 10 है हमारे पास। इन 10 में हम आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। इन 10 के 10 को हमें करने के लिए बस हमें यही पता होना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे एक और देख सकते हैं, पति, पत्नी और परिवार। पति, पत्नी और परिवार, तो पति, पत्नी, परिवार में इन 10 में से कौन सा बन जाएगा? दूसरा वाला। भाई पति, पत्नी और परिवार, जैसे गेहूं, मक्का और अनाज। गेहूं, मक्का और अनाज, गेहूं, मक्का, अनाज में क्या बन जाएगा? भाई गेहूं अलग है, मक्का अलग है, लेकिन दोनों ही क्या है? अनाज है। कौन सा बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा। तीसरा देख लीजिए, हम इसमें कह सकते हैं चना, बीन्स और फल। चना, बीन्स और फल। अब देखिए, चना अलग है, बीन्स अलग है और इन तीनों में भी फल भी अलग है, तो कौन सा बन जाएगा हमारा? 4th बन जाएगा। उससे आगे एक और दिया है, कुत्ता, पालतू और पशु। कुत्ता, पालतू और पशु, तो इसमें से कौन सा बन जाएगा? भाई कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ पालतू कुत्ते होते हैं, लेकिन दोनों ही क्या हैं? पशु हैं या जानवर हैं। तो आसानी से कर लोगे ये 10 के 10। देखिए, अब क्वेश्चन आप इन 10 में लगाइए, इन 10 से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इनमें से ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला टाइप इसमें देख लेते हैं हम। अब लास्ट टाइप इस चैप्टर का, उसमें अगर संख्याएं आपको दी गई, ये तो आपको दिए गए थे बिन आरेख में शब्द, शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, बस हम उसी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको दिए गए हों
इस टाइप से आपको दिया गया है। ये आपके हो जाते हैं गणित, ये हो जाते हैं आपके पास विज्ञान के छात्र, और ये आपके पास हो जाते हैं विज्ञान हो गए, गणित वाले हो गए, और ये हो गए कंप्यूटर। ठीक है, अब इन तीन में वो क्वेश्चन कैसे देता है? 4-5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेता है कि कितने छात्र तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी, विज्ञान भी और गणित भी। कितने छात्र तीनों विषय पढ़ते हैं? तो कितने छात्र तीनों विषय पढ़ते हैं? अब देखिए इसे करना कैसे होता है। जो 6 लिखा हुआ है वो तीनों के गोल घेरे में आ रहा है, तो वो तीनों को दर्शाएगा। तो कितने छात्र पढ़ते हैं? 6। अब वो अगर 8 जैसे लिखा है तो 8 केवल विज्ञान और कंप्यूटर को दर्शाएगा, बाकी किसी को नहीं दर्शाएगा, क्योंकि 8 केवल इन दोनों के बीच में जा रहा है। 5 केवल विज्ञान, 9 केवल कंप्यूटर, 11 केवल गणित, 4 गणित और कंप्यूटर, 3 गणित और विज्ञान। तो समझ गए। लेकिन इसमें एक और नया टाइप आ जाता है, लिख रहा हूं, देखिए वीर को ध्यान से देखते रहिए। दूसरा क्वेश्चन अगर उसने पूछ लिया आपसे, यहां कितने छात्र केवल विज्ञान पढ़ते हैं? कितने छात्र केवल विज्ञान पढ़ते हैं? तो कितने छात्र पढ़ते हैं केवल विज्ञान? 5। एक बात यहां इस टाइप से क्वेश्चन भी दे सकता है वो आपको कि कितने छात्र विज्ञान पढ़ते हैं? अब देखिए दोनों क्वेश्चन में फर्क समझिए। पहले में पूछ रहे हैं कि केवल कितने छात्र विज्ञान पढ़ते हैं, तो केवल तो पढ़ते हैं 5। लेकिन अगर वो आपसे कह दे कि कितने छात्र विज्ञान पढ़ते हैं, अब जो भी विज्ञान के गोल घेरे में आ रहा है वो सारे आंसर हो जाते हैं। 8 और 6 14, 14 3 17 और 5 22, क्योंकि उसने ये नहीं कहा केवल तो पढ़ते हैं 5, लेकिन जितना विज्ञान के में आ रहा है वो सब। वो यहां ये भी पूछ सकता था कितने छात्र केवल कंप्यूटर पढ़ते हैं? 9। कितने छात्र केवल गणित पढ़ते हैं? 11। कितने छात्र केवल विज्ञान पढ़ते हैं? 5। या कंप्यूटर कितने छात्र पढ़ते हैं? तो 9 और 8 17, 6 23 और 4 27 आंसर है। जैसा भी पूछेगा वैसा ही आंसर देना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहां दिया होता है आपको, उसने कह दिया कितने छात्र गणित व विज्ञान तो पढ़ते हैं, लेकिन कितने छात्र गणित व विज्ञान तो पढ़ते हैं लेकिन क्या नहीं पढ़ते? कंप्यूटर नहीं पढ़ते। कितने छात्र गणित व विज्ञान तो पढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं पढ़ते? तो देखिए उसने कहा है कि कितने छात्र गणित और विज्ञान पढ़ते हैं, तो गणित और विज्ञान कितने छात्र पढ़ रहे हैं? केवल 3। कंप्यूटर नहीं, इसलिए कंप्यूटर के गोल घेरे को छोड़ देंगे। तो आंसर क्या बन जाता है? 3। तो देखिए चारों क्वेश्चन समझ आ गए। एक क्वेश्चन और रह गया इसमें भी, वो भी देखते हैं। पहले रिपीट देख लीजिए। कितने छात्र तीनों विषय पढ़ते हैं? 6। कितने छात्र केवल विज्ञान पढ़ते हैं? 5। कितने छात्र विज्ञान पढ़ते हैं? 22। कितने छात्र गणित व विज्ञान तो पढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं पढ़ते? 3। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन है आपके पास ये 5। कितने छात्र गणित व विज्ञान पढ़ते हैं? कितने छात्र गणित व विज्ञान पढ़ते हैं? इस वाली लाइन को वो दे ही नहीं रहा, आपको मना नहीं कर रहा है तीसरे वाले को।
तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, केवल गणित और विज्ञान वाले छात्र लेने हैं 3 प्लस, और जो तीनों के सब्जेक्ट को दर्शा रहा है वो लेना है। तो 6 और 3 9 आंसर हो जाता है। एक बार और समझ लीजिए, फर्स्ट वाले में उसने कहा था कि गणित और विज्ञान कितने पढ़ते हैं, कंप्यूटर नहीं पढ़ते, तो आंसर 3 था। लेकिन अगर वो आपसे कह दे कि गणित और विज्ञान तो पढ़ते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की बात ही नहीं करता, तो उस कंडीशन में एक तो हमें वो जोड़ना है जो उन दोनों के कॉलम को दर्शा रहा है 3, और एक वो जो तीनों को दर्शा रहा है 6। आंसर हो जाता है 6 3 9। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और कंप्यूटर कितने छात्र पढ़ते हैं, तो विज्ञान और कंप्यूटर गणित को मना नहीं कर रहा, तो 8 और 6 14 आंसर हो जाता है। वो कहते कितने गणित और कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो 6 और 4 10 आंसर हो जाता है, विज्ञान को मना नहीं कर। तो समझ गए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है पहला, कितने शिक्षक नौकरी पेशा है। तो देखकर बताइए कितने शिक्षक नौकरी पेशा हैं। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा भाई, एक तो शिक्षक वाले कॉलम को देखना है और एक नौकरी पेशा वाले को। तो 12 तो हो गए हमारे शिक्षक और नौकरी पेशा। अब देखिए ग्रामीण को मना नहीं कर रहा, तो हमें तीनों का कॉलम कौन दर्शा रहा है 6, तो 12 और 6 प्लस 12 बराबर आंसर हो जाता है 18। तो समझ गए। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, कितने शिक्षक नौकरी पेशा तो हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है। टाइप चेंज कर दिया, पहले में ग्रामीण को मना नहीं कर रहा था, दूसरे में मना कर रहा है, तो आंसर केवल क्या रखेंगे 12। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ ले, कितने ग्रामीण शिक्षक आपके नौकरी पेशा हैं। कितने ग्रामीण शिक्षक नौकरी पेशा हैं, तो ग्रामीण भी आ गया, शिक्षक भी आ गया, नौकरी पेशा भी आ गया, तो आंसर बनेगा 6। या पूछ ले कितने शिक्षक ग्रामीण हैं, तो कितने शिक्षक ग्रामीण हैं, तो शिक्षक और ग्रामीण 9 को दर्शा रहा है, लेकिन नौकरी पेशा को मना नहीं कर रहा, तो 9 और 6 15 आंसर है। तो आसानी से कर लेंगे। इसमें केवल यही टाइप आता है, इससे ज्यादा कोई टाइप नहीं आता। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, थ्योरी केवल पढ़ रहा हूं, लिख नहीं रहा। पहला क्वेश्चन उसने दिया है कि कितनी स्त्रियां न तो गायक है न ही प्रबंधक है। कितनी स्त्रियां न तो गायक है न ही प्रबंधक है, तो आंसर कितना बना 16। दूसरा, कितनी गायक न तो स्त्रियां हैं न ही प्रबंधक, तो आंसर कितना बना 15। अगला क्वेश्चन, कितनी स्त्रियां गायक तो हैं लेकिन प्रबंधक नहीं है, तो प्रबंधक वाले कॉलम को हटा दो, गायक और स्त्री के कॉलम को कौन दर्शा रहा है 7, तो आंसर हो जाता है हमारे पास 7। अगला क्वेश्चन उसने दिया है कि कितने प्रबंधक स्त्रियां हैं। कितने प्रबंधक स्त्रियां हैं। अब देखिए गायक को मना नहीं कर रहा, तो एक तो हमें वो लेना है, स्त्री और प्रबंधक के दोनों को दर्शा रहा है 9, और एक जो तीनों को दर्शा रहा है कौन है 4, 9 और 4 13। तो मेन क्वेश्चन बस यही ध्यान रखना है कि वो तीसरे को मना करेगा। जैसे अगर वो यहाँ ही कहता कि कितने प्रबंधक स्त्रियां तो हैं लेकिन गायक नहीं है, तो आंसर होता 9। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा कि कितने प्रबंधक स्त्रियां हैं, तो 9 और 4 13। तो समझ गए। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस थे इस पूरी वीडियो के अंदर, एक शब्दों के आधार पर था और एक आपका संख्याओं के आधार पर था। इन संख्याओं की जगह वो आपको ABCD भी दे सकता है या किसी फल के नाम दे सकता है, ठीक है। बस हमें देखना है, करने का तरीका सेम रखो। 2 की बात है, तीसरे को मना कर रहा है, तो ये जो चित्र देगा वो आपको इन चित्रों में ही कुछ ना कुछ छुपा हो, ठीक है। इससे ज्यादा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस हमें समझना जरूरी है, करने से ज्यादा समझना है, ठीक है। कर तो आप आसानी से लोगे, कर तो 1 मिनट में वैसे भी रहे थे, अगर समझ जाओगे तो आराम से फिर 10 से 15 सेकंड में करो, ठीक है, क्योंकि हमें समय को घटाना है। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं वेन डायग्राम के जो आप 10 से 15 सेकंड भी नहीं लेते, केवल 5 सेकंड में कर लो। बस मेन है कि समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए।